आज हम बात करने जा रहे हैं शारदीय नवरात्रि 2025 की, जो कि शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा पर्व है। ये वो 9 दिन हैं जब मां दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। ये 9 दिन न केवल आस्था और श्रद्धा के होते हैं, बल्कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन धान्य प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मित्रों, अगर आप जानना चाहते हैं कि शारदीय नवरात्रि 2025 कब से शुरू हो रही है, शुभ मुहूर्त क्या है, हर दिन कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए और कौन से उपाय करने से धन में वृद्धि होती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शारदीय नवरात्रि 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार को हो रही है और समापन 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयादशमी के साथ होगा। 22 सितंबर की सुबह 6:12 से 8:35 तक का समय अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय में मां दुर्गा की स्थापना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि के 9 दिन और उनकी महिमा। पहला दिन 22 सितंबर सोमवार। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। उपाय: इस दिन घर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और मां को सफेद फूल अर्पित करें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन की वृद्धि होती है। दूसरा दिन 23 सितंबर मंगलवार, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन। उपाय: इस दिन मां को शक्कर और मिश्री का भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे घर के सभी संकट दूर होते हैं और आय के नए स्रोत खुलते हैं। तीसरा दिन 24 सितंबर बुधवार, मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन। उपाय: इस दिन घंटी या शंख बजाकर पूजा करें और घर के हर कोने में धूप दिखाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन की वृद्धि होती है। चौथा दिन 25 सितंबर गुरुवार, मां कूष्मांडा की पूजा का दिन। उपाय: मां को कद्दू या मालपुए का भोग लगाएं। ऐसा करने से व्यवसाय में तरक्की और घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। पांचवां दिन 26 सितंबर शुक्रवार, मां स्कंद माता की पूजा। उपाय: इस दिन मां को केले का भोग चढ़ाएं। कहते हैं कि इससे संतान, सुख और परिवार की समृद्धि बढ़ती है। छठा दिन 27 सितंबर शनिवार, मां कात्यायनी की पूजा। उपाय: इस दिन सुहागिन स्त्रियों को लाल चुनरी और सिंदूर दान करने से घर में अन्न और धन कभी कम नहीं होता। सातवां दिन 28 सितंबर रविवार, मां कालरात्रि की पूजा। उपाय: इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर मां को अर्पित करें। इससे भय और आड़ से मुक्ति मिलती है और अचानक धन लाभ होता है। आठवां दिन 29 सितंबर सोमवार महाअष्टमी, मां महागौरी की पूजा। उपाय: इस दिन कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराकर वस्त्र दें। इससे जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होती है। नौवां दिन 30 सितंबर मंगलवार महानवमी, मां सिद्धिदात्री की पूजा। उपाय: इस दिन मां को चंदन और कपूर अर्पित करें। इससे सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। 10वां दिन 2 अक्टूबर गुरुवार विजयादशमी। इस दिन मां दुर्गा का विसर्जन और रावण दहन किया जाता है। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि में धन वृद्धि के खास उपाय। मित्रों, अब जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान कौन से काम करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन में वृद्धि होती है। मेन, घी का दीपक। रोजाना मां दुर्गा के सामने सुबह शाम शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे दरिद्रता दूर होती है। 2. लाल वस्त्र। नवरात्रि के दौरान मां को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। यह धन वृद्धि का शुभ संकेत है। 3. कन्या पूजन। अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें उपहार देना धन प्राप्ति का सबसे उत्तम उपाय है। 4. मां लक्ष्मी की आराधना। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को कमल का फूल और खीर का भोग लगाएं। इससे घर में असीम धन धान्य आता है। 5. पीपल के पेड़ की पूजा। नवरात्रि में शनिवार या रविवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। मित्रों, शारदीय नवरात्रि का ये पर्व केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता भरने का भी समय है। अगर आप सच्चे मन से मां दुर्गा की उपासना करेंगे और बताए गए छोटे छोटे उपाय करेंगे, तो निश्चित ही आपके घर में सुख, शांति और धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी।
तो इस नवरात्रि मां से यही प्रार्थना है कि वे आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपको जीवन में हर सफलता दें। अब एक छोटी सी अपील, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से हमें प्रेरणा मिलती है और आप तक ऐसे ही और धार्मिक एवं उपयोगी वीडियो लगातार पहुंचते रहते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि मां दुर्गा की कृपा का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय माता दी।